प्रधानमंत्री ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर दिया जोर। राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। राज्य विधानसभा में आज विपक्ष ने गोधन न्याय योजना और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरा। और IRCTC श्रद्धालुओं को कराएगा अयोध्या वैष्णो देवी दर्शन यात्रा। 31 मार्च को नागपुर के इतवारी स्टेशन से चलेगी विशेष ट्रेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी तथा स्वीकार्य बनाया जा सके। ये बात श्री मोदी ने प्रधानमंत्री उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए ऐसे उत्पादों के निर्माण का कार्य कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल, किफायती और टिकाऊ हो। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। गौरतलब है कि प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों से स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसे खरीदने का आह्वान किया है। राजधानी रायपुर में आयोजित स्वदेशी मेले के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी हमारा गौरव है और ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी भारत की प्राचीन विद्या, आयुर्वेद और अन्य स्थानीय संस्थानों ने कोरोना वायरस का सामना करने में सबसे अधिक साथ दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल होने की बात करते हैं। ऐसे में देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्यपाल ने युवाओं से नवाचार को अपनाने और उद्यमी बनने का आग्रह किया ताकि जरूरत की कई चीजें देश में तैयार हो, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और देश की पूंजी देश के भीतर ही रहे। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स और विभिन्न स्पर्धाओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सुश्री उइके ने भारतीय विपणन केंद्र द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले में विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सांसद रामविचार नेताम और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
राज्य विधानसभा में आज भाजपा ने गोधन न्याय योजना और मंत्रालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सदन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हाइब्रिड बीज और चूना खरीदी के मामले में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बलौदाबाजार के उप कृषि संचालक को निलंबित किए जाने की घोषणा की। आज सदन में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुरानी प्रतिमा को रंग रोगन के बाद मंत्रालय में स्थापित किया गया है। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने को कहा। आसंदी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने काफी शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। वहीं भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इसके भुगतान के बारे में जानकारी मांगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के जवाब पर भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिना बिल के हाइब्रिड बीज और चूना खरीदी के मामले की जांच कराई जाएगी। विपक्षी सदस्यों की मांग पर मंत्री ने इस मामले में बलौदाबाजार के उप कृषि संचालक को निलंबित किए जाने की घोषणा सदन से की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हो गई है। अब तक कोविड के 1,08,39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 13,800 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि इस दौरान लगभग 16,000 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,73,000 को पार कर गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,76,319 है। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया आसान है और भारत में बनाए गए टीके सुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। इधर छत्तीसगढ़ में भी बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। परिवार के युवा सदस्य बुजुर्गों को टीका लगवाने ला रहे हैं। विशेष बात यह है कि कुछ बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठकर टीकाकरण केंद्र में अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। इन बुजुर्गों को उम्मीद है कि टीकाकरण के बाद वे पहले की तरह ही सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। साथ ही ये बुजुर्ग ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अपनी बारी आने पर कोविड के टीके जरूर लगवाएं और इसे लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में नहीं रहें। टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों में इतना उत्साह है कि वे टीका लगाते हुए सेल्फी भी खींच रहे हैं और अपने परिजनों को भेजकर उन्हें भी टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या वैष्णो देवी दर्शन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये जानकारी IRCTC बिलासपुर के एरिया प्रबंधक SJ सोरेंग ने आज राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि भारत दर्शन योजना के तहत इस दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 31 मार्च को नागपुर के इतवारी स्टेशन से एक विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु जा सकेंगे। भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का आयोजन किया है, जो कि 31 मार्च को इतवारी से प्रारंभ होगी और ये 3 स्टेट में इसका बोर्डिंग पॉइंट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने ये जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हमने इस ट्रेन का आयोजन किया है। और इसके अंतर्गत जो यात्रा शुल्क हमने जो तय किया है, स्लीपर क्लास के लिए 9,030 रुपया और 3 AC के लिए 10,920। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या सहित अन्य धार्मिक स्थल होती हुई वैष्णो देवी पहुंचेगी। यह यात्रा करीब 9 दिनों में संपन्न होगी। इंडो तिब्बत सीमा सुरक्षा बल ITBP के जवान एक ओर जहां राज्य के माओवाद प्रभावित इलाकों में आम लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम भी बखूबी निभा रहे हैं। कोंडागांव के माओवाद प्रभावित क्षेत्र मर्दापाल के छात्रावास में रहने वाले बालक बालिकाओं का तीरंदाजी के खेल में काफी रुझान है। इसे देखते हुए ITBP की ओर से इन बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि स्थानीय खिलाड़ी अब तक कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुके हैं। हाल ही में रायपुर में आयोजित जूनियर तीरंदाजी स्पर्धा में कोंडागांव के 23 बच्चे भी शामिल हुए और स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीता। खास बात यह है कि ITBP द्वारा प्रशिक्षित इन बच्चों में से 7 बच्चों का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर स्पर्धा के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता महाराष्ट्र के अमरावती में 21 मार्च से खेली जाएगी। ITBP के 41वें बटालियन के कमांडेंट पवन सिंह ने बताया कि बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इन बच्चों ने अब तक विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत योगदान है, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी मेहनत का फल है ये। साथ में जो हमारे कोच हैं, उन्होंने जो उनको कोचिंग दी है और जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है अलग अलग कंपटीशंस में भाग लेके, वो आज उसी का नतीजा है कि बार बार जो हर कंपटीशन में बच्चे मेडल्स ले रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी उनका सिलेक्शन। राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयनित बेनिका बघेल और दक्षा यादव ने बताया कि ITBP द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से उनके खेल में लगातार सुधार हो रहा है। हम सब शुरुआत 2016 में चालू किए थे और अभी हम रायपुर खेलने गए थे, जिसमें 23 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, जो 7 प्लेयर नेशनल अमरावती महाराष्ट्र के लिए सिलेक्शन हो चुके हैं। और पहले मैं सिल्वर मेडल हासिल की थी, इस बार मैं सब जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल रहा है। नाम दक्षा यादव है। हम लोग खेलने के लिए रायपुर गए थे, वहाँ पर सब जूनियर का मैच हो रहा था। 7 मेडल आया है, यहाँ से 7 खिलाड़ी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुए हैं देहरादून। इसी तरह जिले के चिलपुटी गांव के रहने वाले मुकेश कोराम का चयन भी सब जूनियर राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हुआ है। मुकेश ने उम्मीद जताई कि वे आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर दिया जोर। राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। राज्य विधानसभा में आज विपक्ष ने गोधन न्याय योजना और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरा। और IRCTC श्रद्धालुओं को कराएगा अयोध्या वैष्णो देवी दर्शन यात्रा। 31 मार्च को नागपुर के इतवारी स्टेशन से चलेगी विशेष ट्रेन।
दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।